तो साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, शाम को हमारी डेली 9 बजे आपको क्विज मिलती है इस वीडियो सुबह वाली करंट की, और उसके बाद में आपको पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो आइए हम बात करते हैं आज बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आने वाला एग्जाम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो देखिए, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन चुका है। भी कौन सा देश है जो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन चुका है, तो वो है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश भारत कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन चुका है। मुख्य तथ्य देखो, भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। क्या है? भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश ये बन चुका है। ये जाइकोव-डी जो दुनिया का पहला प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन है। अब इसका आपको नाम याद रखना है, क्या है? जाइकोव-डी ये वैक्सीन का नाम है। उसके बाद में ये दुनिया का पहला प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त करने वाला ये दूसरा निर्मित टीका है। तो अब ये खिलाफ डीएनए वैक्सीन जो लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये देखो पीडीएफ जनवरी मंथ की आपको जो भी विद्यार्थी इसे खरीदना चाहता है तो ऊपर ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट आपको दे दिए हैं। सारे विद्यार्थी 10 रुपये मात्र, आपको कितने 10 रुपये इस पे करने हैं। इस नंबर ये मेरा है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इस पे सुविधा है पेटीएम गूगल पे, उसके माध्यम से आप मुझे 10 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेज सकते हो। उसके बाद में आपको तुरंत इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरे तथ्य के साथ। जनवरी मंथ आने वाला एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाएगा, तथ्य के साथ आपको ये पीडीएफ उपलब्ध होती है। मात्र 10 रुपये आपका इसमें चार्ज लगेगा। और ये मेरे ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिए हैं उसमें फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम की सुविधा है, उसके माध्यम से आप मुझे ये खरीद सकते हैं पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश यानी कि एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। तो ये जीता है चाइना ने। किसने जीता है? चाइना ने जीता है ये देश, ये टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट ये जीता है चाइना देश ने। मुख्य तथ्य देखो, चीन पीआर ने दक्षिणी कोरिया को हराकर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एएफसी महिला एशिया कप भारत 2022 का ये फाइनल खिताब जीता है। किसने? चाइना ने। और हराया किसको है? दक्षिणी कोरिया को। अब चीन अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अब वर्तमान में जो चीन है ना, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो होने वाले हैं फीफा महिला विश्व कप उसके लिए क्वालिफाई कर रहा है 2023 में। तो अभी ये चीन है जो महिला एशिया कप जो फाइनल टूर्नामेंट वो जीत चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। अब कल मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष कौन बन चुका है, तो वो मैंने बताया था कौन बन चुका है। तो उसकी नियुक्ति हो चुकी है जगदीश कुमार बने थे। और उनकी जगह वो पहले जेएनयू के विश्वविद्यालय के कुलपति थे लेकिन उनको हटा दिया। अब बन चुकी है जेएनयू की महिला कुलपति, वो बनी है शांति श्री धुलीपुडी। कौन बनी है? शांति श्री धुलीपुडी जो जेएनयू की पहली महिला कुलपति बन चुकी है। मुख्य तथ्य देखो, शिक्षा मंत्रालय ने शांति श्री धुलीपुडी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू को नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति महिला को नियुक्त किया जा चुका है। 59 वर्षीय पंडित जो 5 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त
किया गया है और ये पंडित एम जगदीश कुमार का ये जगह लगी। और जगदीश कुमार को अभी मैंने कल ही बताया था अनुदान आयोग विश्वविद्यालय का जो इनको सीईओ या अध्यक्ष बनाया गया है। पहले इस पर ये कार्यरत थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, अब इनको यहाँ पे क्या है, इनको हटाकर अनुदान विश्वविद्यालय आयोग में इनको क्या अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर्याय शिक्षालय लॉन्च किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर्याय शिक्षा लॉन्च किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। मुख्य तथ्य देखो, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर्याय शिक्षा यानी कि पढ़ो स्कूल शुरू किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। पर्याय शिक्षा यानी कि परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को क्या खुले में पढ़ाया जाएगा और जो मध्याह्न यानी कि दोपहर का जो भोजन होता है वो भी इनमें करवाया जाएगा। किनको? जो स्कूलों में प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को यानी कि 1 से 8वीं तक और 5वीं तक इन विद्यार्थियों को। अभी देखो 1 से 5वीं तक की कक्षाओं बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा ये प्रदान करेंगे। अब ये जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी खुले में पढ़ाया जाएगा और 1 से 5 बच्चों को क्या है, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। और पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तो अभी ध्यान रखना कौन सा कार्यक्रम? ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर्याय शिक्षा यानी कि पढ़ो स्कूल शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में टपक भी सकता है आपके लिए। तो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो वो रहा है जम्मू कश्मीर। कौन सा रहा है? जम्मू कश्मीर अव्वल रहा है। मुख्य तथ्य देखो, इंडिया प्रेस रिपोर्ट 2021 हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा ये जारी की जा चुकी है और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में क्या है, सबसे ऊपर रहे हैं। किसमें? जो ये प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट आ चुकी है 2021 में सबसे अल्लरवाइज है जम्मू कश्मीर और उसके बाद में मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सबसे ऊपर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही शानदार, हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बन चुके हैं? आने वाला एग्जाम सीधे सीधे आपसे पूछ भी सकता है। तो एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष ये निदेशक बन चुके हैं। मुख्य तथ्य देखो, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया अध्यक्ष या इनको नियुक्त किया जा चुका है। उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। इसका? ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया जा चुका है। तो अब आपको पूरा ये आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी का जो नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को। अब एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। एनसीईआरटी का संस्थापक कौन है? वो है भारत सरकार और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में स्वतंत्रता भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? कि स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले कौन थे जिनका निधन हो चुका है? वो थे आर राजा मोहन। कौन थे? आर राजा मोहन थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का इन्होंने नेतृत्व किया था। मुख्य तथ्य देखते हैं कि दशकों तक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में एक खगोल शास्त्री रहे प्रोफेसर आर राजा मोहन का निधन हो चुका है। भारत से एक नए क्षुद्र ग्रह संख्या यानी कि 4130 की खोज की और यह 104 वर्षों में भारत में खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह है। कौन सा है? 4130 की खोज की और ये 104 वर्षों में भारत में खोजा गया ये पहला क्षुद्र ग्रह था। तो ये इतना ध्यान रखना है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान थे बेंगलुरु में और इनका जो राजा राम मोहन का भी आर राजा मोहन का निधन हो चुका है और ये स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोज का नेतृत्व करने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कर्नाटक के कबीर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? अब ये क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि इनको क्या है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटक के कबीर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो वो थे इब्राहिम सुथार। कौन थे? इब्राहिम सुथार। मुख्य तथ्य देखो,
पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का कर्नाटक में हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया और प्यार से कन्नड़ के कबीर के रूप में भी जाना जाता है। कन्नड़ के कबीर के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें 2018 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए खास हो सकता है कि 2018 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सामाजिक कार्यकर्ता थे और प्यार से इनको कन्नड़ के कबीर भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी कि झांकी के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, ध्यान रखना थोड़े। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है? नरेंद्र मोदी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और अमित शाह। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारी यस्टरडे देखो क्या थी, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है भारत में? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन श्रीशैलम, ये है आंध्र प्रदेश में। और सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा, गुड़गांव। आपसे स्थान से पूछ ले तो गुड़गांव हरियाणा में है। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम। और उसके बाद में देखो, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। और सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिक्स ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिक्स, भूगोल का जनक हिकेटियस और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम। उसके बाद में मैंने आपसे पूछे सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा, गुड़गांव। और भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। तो सभी विद्यार्थियों का जवाब सही था। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कई विद्यार्थी देते हैं जवाब तो देते हैं कमेंट बॉक्स में, पर वो एक या जो कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अब एक दो विद्यार्थियों ने पूरे तथ्य के साथ जवाब दिए कमेंट बॉक्स में, बड़े ही शानदार कमेंट दिए। उन विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब कल के लिए देखो, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? और भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? इन तीनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, हरित क्रांति का जनक और भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? इन तीनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पूरी डिटेल के साथ, पूरे तथ्य के साथ आपको जवाब दिया करो, ताकि आपको ये क्या पूरी दोबारा ना पढ़ने पड़े, आपको याद हो जाए। क्योंकि आने वाले एग्जाम इंडिया से, ज्योग्राफी से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको शाम डेली मिलती है 9 बजे। क्विज मिलने के बाद उसको पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। तो डेली हमारी ये क्लास रहेगी। अब डेली आपको 7:15 पर हमारी सुबह डेली इंडिया करंट की क्लास रहेगी। तो ये पीडीएफ जिस विद्यार्थी ने नहीं खरीदी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये व्हाट्सअप, उसके माध्यम से फ़ोन पे, गूगल पे पर आप कर सकते हो। मात्र 10 रुपये पे करने हैं। पूरे तथ्य के साथ जनवरी मंथ की आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। पूरा डाटा मैंने पूरे तथ्य के साथ इसमें तैयार किया है। तो वीडियो लाइक शेयर करते रहना। और सुबह हमारी डेली आपको अब ये 7:15 पर ये क्लास डेली मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।